पहले इंग्लैंड और ईरान इराक नहीं जाते थे, यहीं से बाहर जाते थे, अपने गांव से बाहर निकल गए विदेश। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट आगरा का मैं रहने वाला हूँ, पिताजी ग्वालियर सर्विस के लिए आए, तो अब उस जमाने में कहते थे विदेश रह रहे हैं, जबकि विदेश का अब हम विदेश भारत को ही, भारत से बाहर जाएंगे तो कहते हैं विदेश। तो रामचरितमानस की चौपाई करी, तब मैं गया हूँ विदेश, सूखा पड़ा एक बार बहुत भयानक। तो क्या करें, खाने पीने की व्यवस्था नहीं जमी, तो कुछ काम धाम की तलाश में तो एक काम मिल गया, ये टेरिकॉट के कपड़े, जो सूती कपड़े आते थे, तो ये कपड़े बेचते थे गली गली, तो हम कागज ले। अब आश्रय कहीं मिला नहीं, उज्जैन नगरी में आ गए जी, कपड़े बेचने लगे। तो आश्रय नहीं मिला तो क्या करते थे, जैसी शाम होती थी तो महाकाल के मंदिर में पहुंच जाते थे। उनमें एक महात्मा जी रहते थे, शंकर जी के बहुत अच्छे भक्त थे, और गुरुजी कह के उनको लोग संबोधन करते थे, बहुत दयालु भक्त थे शंकर के। अब क्या हुआ, अब इनको कहीं आश्रय तो मिला नहीं, उन दोनों लॉज होते नहीं थे, धर्मशालाएं होती थी, और धर्मशालाएं भी कम मात्रा में होती थी, तो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे वक्त बिताना पड़ता था। तो उनने कही अब क्या करें, कमाई उतनी ज्यादा थी नहीं, तो बोले चलो मंदिर में कुछ प्रसादी मिल जाएगी और आश्रय के लिए स्थान मिल जाएगा। तो ये पहुंच गए साहब, कहाँ काकभूषुंड जी पहुंचे मंदिर में, गुरु जी के पास पहुंचे, इन्हें दंडवत प्रणाम किया, बहुत वृद्ध महापुरुष थे। तो उन्होंने कि कहाँ से आए बच्चे, तो उन्होंने कि महाराज ऐसे यदि फलानी जगह का रहने वाला हूँ मैं, अकाल पड़ा है तो कुछ उधर पूर्ति के लिए मैं निकल के आया हूँ, यहाँ कपड़े बेचता हूँ। अच्छा तो कहाँ रहोगे, बोले महाराज जी मैं भगवान की शरण में, आपकी शरण में आया हूँ उज्जैन महाकाल में। तो उन्हें कोई बात नहीं है, तो महाराज जी ने आश्रम में उसको जगह, तब एक केवल शिवलिंग थी, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं था, ये तो सब विराट बाद में होता गया है। तो रहने लगे वो वहां पे, संत की सेवा हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति तो उनमें थी नहीं, तो एक बात बताओ, ऐसा व्यक्ति जरूरी है मंदिर में ही जाए? मंदिर में क्यों जाए? वो किसी के दरवाजे पे सो जाता, कहीं खाली जगह मिलती वहां सो जाता, उसके अंतःकरण में। मैंने कहा ना, आप जैसी प्रवृत्ति में आज देह को छोड़ोगे, जिस भाव के साथ अगला जन्म पाओगे, अगर अध्यात्म से, ईश्वर से, संत से जुड़े हो, तो अगला जन्म पाते ही आपका मन इंद्रियों से जुड़ेगा और फिर भगवान की ओर आकर्षित होने लगेगा। तो चूंकि काकभूषुंड का मन मंदिर की ओर आकर्षित हो गया, अब रोज का बिजनेस हो गया उनका, दिन भर कपड़े बेचा करें, शाम को मंदिर में आ जाया करें। धीरे धीरे शंकर जी में मन लग गया, शंकर जी में मन लग गया काकभूषुंड जी का। अब गुरु जी कहने लगे उनको, महात्मा जी को, तो धीरे धीरे उनके मन में भाव भी जग गया, तो उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली कि गुरु जी आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा चल तेरी जैसी इच्छा है, कोई बात नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, कई बार गुरु की अवज्ञा करने पर भी कष्ट मिलता है, और हम लोग अवज्ञा सहज में कर जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ती कब हो जाए, क्योंकि अहंकार इतना कर रहा है हमारा, ये जब तक नहीं टूटेगा। परशुराम का अहंकार किसने तोड़ा था? राम जी ने। परशुराम का अहंकार धनुष में था, परशुराम का अहंकार धनुष में था, और परशुराम के अहंकार को कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि 36 बार पृथ्वी, 21 बार पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया था। विहीन का मतलब सब नष्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है संहार किया। तो अहंकार था उनका उस धनुष में, तो अहंकार का जब तक खंडन नहीं होगा तब तक क्रिया नहीं बनेगी। तो देखो अहंकार के कारण ही वो आए फिर राम जी ने, और उन्होंने देखा मेरा अहंकार ही खंडित हो गया। फिर उस जिसके प्रति अहंकार होता है उसमें हमारी ममता भी होती है, जिसके प्रति हमारा अहंकार होता है, जैसे अपने बच्चे में बड़ा अहंकार है किसी को, तो जितना बड़ा अहंकार है ना उतनी बड़ी ममता भी उसमें, क्योंकि अहंकार भी मल है और ममता भी मल है। आप थोड़ी सी गंदगी जहां होगी वहां बहुत सारी गंदगी होने में टाइम थोड़ी लगता है। तो रहने लगे वो साहब। अब एक दिन क्या हुआ, शंकर जी की आराधना में मस्त थे, महाराज जी का आवागमन हुआ गुरु जी का, और ये अपनी मस्ती में धुन में बैठी हुई थी। गुरु को आते देख इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इनने कही कि अभी पूजा पूरी हो जाएगी तब मैं उठूंगा, गुरु जी को साष्टांग करूंगा। लेकिन इनकी वो हरकत भगवान शंकर को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि भगवान शंकर के अनन्य प्रिय भक्त थे वो गुरु। यह अनन्यता का बड़ा गहरा खेल है। यानी अपराध हुआ भक्त का,
भक्त के अपराध को भक्त को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान सहन नहीं करते। शंकर जी को क्रोध आ गया और शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए। शिवलिंग से प्रकट होने का भावार्थ है, आकाशवाणी हुई मंदिर में कि गुरु के आने पर तू अजगर की तरह बैठा रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, अजगर हो जा। अजगर बैठ रहा, इब पापी, ये पापी तू गुरु के आने पर भी खड़ा नहीं हुआ, तूने प्रणाम नहीं किया, साष्टांग नहीं किया, इतना तेरा अहंकार, जा मैं तुझे श्राप। अच्छा सही बताओ ईमानदारी से, करता वो शंकर की आराधना रहा था, लेकिन भगवान को अपनी आराधना से ज्यादा संत की आराधना प्रिय है। वो कहते हैं तू संत से जुड़ जा, मैं तेरे आगे पीछे दौड़ लगाऊंगा, क्योंकि तू मुझे तभी जान पाएगा जब वो जनाएगा। बकाया मुझे तो किसी ने नहीं ढूंढ पाया, को नहीं जाने अरे मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा, कोई जान ही नहीं पाया, फिर कौन जानेगा। तो संत जना देते हैं, कब कि जो इच्छा करे हो मन माही और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आपने जैसी इच्छा करी भगवान को जानने की संतों के द्वारा। अच्छा आपकी जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा उत्तर रूपी संत अपने आप प्रकट हो जाता है। जिज्ञासा एक ऐसी विधा है कि आपके मन में आप जिज्ञासु हुए नहीं और संत प्रकट हुए नहीं।